प्रणाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मेरा नाम है मीनाक्षी पाल। मैं आपका स्वागत करती हूँ टॉपर फॉनिक्स चैनल पर। सो गाइस, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं लूसेंट के बुक के बारे में। जैसा कि आपको सभी को पता है कि जब जीके पढ़ने की बात आती है तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड जो की जाती है वो लूसेंट की बुक की जाती है। देखो, लूसेंट की बुक सभी बता दें, लेकिन लूसेंट को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने चाहिए, कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो नहीं पढ़ने चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं, वही टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस आपको पता है, जब आप जीके की तैयारी करते हो तो आपका हिस्ट्री उसमें आता ही आता है, क्योंकि जीएस जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट है अपने आप में। तो क्या होता है, हिस्ट्री भी एक उसका हिस्सा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सभी को पता है कि बुक लूसेंट की आपको बताई जाती है। एक लूसेंट की बुक है जो सबको क्या है, आपका मार्गदर्शन कराती है। इसके साथ साथ मैं आज एक बुक के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये है आपकी गाइडर वालों की सामान्य ज्ञान की बुक। ये बुक भी बहुत अच्छी है। ये लूसेंट के मुकाबले बहुत ही पतली है, और लेकिन सब कुछ इसमें जो मटेरियल आपका लूसेंट में है वो इसमें भी दे रखा है। और क्या क्या दे रखा है, और जो मेन टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले होते हैं या आते ही हैं, वही हम टॉपिक आज बात करने वाले हैं। बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, और इस बुक के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं टॉपिक की जो हिस्ट्री में आपके होते हैं इंपॉर्टेंट। तो वो कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग से बात करेंगे। देखो, जो हमारी हिस्ट्री है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसी में ही आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, जब प्राचीन भारत आता है तो उसमें पुरातात्विक स्रोत आते हैं, साहित्य स्रोत आते हैं, विदेशी यात्राओं का विवरण भी आता है। ये अलग बात हो गई। अब आता है आपका एक हिस्सा, ये आता है प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या था, आपका लिखित वर्णन नहीं था। फिर लिखित वर्णन आया तो उसमें पढ़ा नहीं गया था, और बाद में क्या था, आपका लिखित वर्णन और पढ़ने का दोनों ही मिल गए थे। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, आपके वेद के बारे में पढ़ा जाता है। फिर आपका वैदिक काल आ जाता है। वैदिक काल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद में क्या आता है, आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन है, 23वें नंबर के कौन है, 24वें नंबर के कौन है। फिर आपका मगध साम्राज्य आ जाता है, गुप्त साम्राज्य है। फिर आता है आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, क्या है मध्यकालीन भारत, जिसमें आप पर क्या है लिखा हुआ है, भारत पर अरबों का आक्रमण। यानी कि जब अरब का आक्रमण हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। ये किसमें आता है, आपका मध्यकालीन भारत में आता है। देखो, ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने यहाँ नोट कर रखे हैं, जो आपको बुक से, चाहे तो आप लूसेंट से पढ़ो, सामान्य ज्ञान की गाइडर से बुक पढ़ो, या कोई भी गूगल पे सर्च करके इन टॉपिक को आप पढ़ सकते हो। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं। मान लो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, जीएस का पार्ट आपका आना ही आना है, और हिस्ट्री इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, कुछ में सने याद नहीं रहती है, लेकिन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़कर अपना एग्जाम क्या है क्लियर कर सकते हो। जब जीएस की बात आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, उसमें पॉलिटी भी मिलती है, आपका संविधान भी मिलता है। तो लेकिन क्या है, आपको चुनिंदा टॉपिक पढ़ने हैं, तो वही चुनिंदा टॉपिक मैंने आपको इसमें लिख दिए हैं जो आपकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आप सोच रहे हो कि छोटे छोटे हैं, सच में अगर आप ये सामान्य ज्ञान की जो गाइडर वाली बुक मैंने आपको दिखाई है, अगर आप ये बुक लेते हो तो इसमें वाकई में आपको बहुत छोटे छोटे टॉपिक मिल जाएंगे। इतने इतने छोटे टॉपिक में आपका क्या है, पूरा खत्म कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको 2-3 चीजें दिखा भी सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की पढ़ी हुई बुक है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये देख लो आप, मध्यकालीन भारत है, ये गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश में सिर्फ और सिर्फ अपना इतने से में ही इसे खत्म कर दिया गया है। तो ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और आप लोग क्या करते हैं, हाईलाइट भी कर देते हो लाइनों को। तो वही चीजें हाईलाइट कर करके पढ़ी जाती है जो आपके पहले भी एग्जामिनेशन में आ चुकी होती है। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में आपको यूरोप वासियों का भारत पर आगमन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हिस्ट्री में पढ़ने हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जीएस वाला पार्ट आपके सभी एग्जामिनेशन में देखने में मिलता है, कुछ ही एग्जामिनेशन ऐसे होंगे जिसमें नहीं होगा। तो ये है आपका हिस्ट्री पढ़ने का तरीका। बुक मैंने आपको बता दी, अगर जो बुक आपको सजेस्ट सही लगता है वही बुक आपको पढ़नी है। और रही बात इनसे
आज हमने बात करी हिस्ट्री की। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिससे पढ़कर आप अपना एग्जाम कर सकते हो। जैसे कि अभी आपका दिल्ली पुलिस का भी कांस्टेबल का भी फॉर्म आने ही वाले हैं। देखो पेपर तो आपका कोई ना कोई लगा ही रहता है, तो क्या होता है आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। पूरी बुक नहीं पढ़ी जाती, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पहले से भी आए हुए होते हैं, उन्हीं को पढ़ा जाता है ना। तो वही चीजें आपको पढ़नी है। तो यही थी आज की वीडियो। आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपके साथ में नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी को, यानी कि भारत के भूगोल के बारे में भी हम कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।